प्रिय छात्रों, आपने 18वें व्याख्यान में जो मृच्छकटिकम के दूसरे अंक का प्रथम जो 18 व्याख्यान आपको पढ़ाया गया था, उसमें संवाहक नाम का एक जुआरी है, वो जुआ खेलता है। तो दूतकर जो दूसरा जुआरी है, उससे वो 10 सोने की मुद्राएं हार जाता है, और माथुर जो लेखा जोखा करने वाला है, वह दोनों दूतकर और माथुर वो 10 सोने की मुद्राएं जो हार करके जब वहाँ से भाग के निकला था, संवाहक उनके पीछे उसकी खोज करते हुए पहुँच जाते हैं। तो उसमें दूतकर कहता है, लब्धा पुरुष है, अरे जो अपराधी है 10 सोने की, जो 10 रत्ती सोने की जो खेल में जुए में हार गया था, वो पकड़ लिया गया, प्राप्त हो गया है। तो 19वें जो व्याख्यान है दूसरे अंक के मृच्छकटिक के, उसमें माथुर गृहीत्वा पकड़ करके, अरे लुप्त दंडक गृहीतोऽसि, अरे 10 जो सोने की मुद्रा हार करके भाग जाने वाला जो चोर है गृहीतासी, वो अब पकड़ लिया गया है। प्रयच्छ तत् 10 स्वर्णम, इसलिए मेरे जो 10 की सोने की जो रत्ती सोना था, जो हम मांगते हैं जुए में जो जीते, वो मुझे देओ। संवाहक अद्य दास्यामी, आज दूंगा। माथुर अधुना प्रयच्छ, अभी दो। संवाहक दास्यामी प्रसादम कुरु, अरे दया तो करो, दे देता हूँ। माथुर अरे ननु सांप्रतम प्रयच्छ, माथुर अरे रे नहीं, अभी दो। संवाहक सिर है, पतती उसका सिर चकरा रहा, घूम जाता है, यह सिर को पकड़ लेता है। इति भूमो पतती, और जमीन पर गिर पड़ता। उभो भो इदम ताड़ियत है, तो वो जो माथुर है, वो दूसरा जो उनका साथी है, वो उनको अनेक प्रकार से जो क्या है बुरी तरह है पीटते। दूतकर और माथुर। माथुर ऐसे तुम खलु दूत करे मंडल्या बद्धोस्मी, अरे तुम अब है जुआरियों की जो मंडली है, टोली है, उनके द्वारा पकड़ लिए गए हो। संवाहक उत्थाय, उठ करके, सविषादम, विषादेन सहितम, दुखेन सहितम, दुख के साथ में, कथम दूतकर मंडल्या बद्धोस्मी, अरे अफसोस है, जुआड़ी की टोली के अंदर में जो क्या है पकड़ लिया गया हूँ, फंस गया हूँ। कथम दूतकर मंडल्या बद्धोस्मी, अरे मैं जुआरियों की जो टोली है उसमें बद्धोस्मी बांध लिया गया हूँ, पकड़ लिया गया हूँ, जकड़ लिया गया हूँ। कष्टम खेद है, ऐसो स्मात् कम दूतकराणाम अलंघनीय समय। तो अब मैं वो जो हारी हुई जो मुद्राएं हैं, जो ये मेरे मांगते हैं, वो बिना चुकाए यहाँ से निकल नहीं सकता। इसे उल्लंघनीय समय, दूतकराणाम, इस जुआरियों से ये समय मेरा अलंघनीय है, यहाँ से नहीं जा सकता। तस्मात् कुतो दास्यामी, तो अब इन्हें कहाँ से दूँ। माथुर अरे गंडम कुरु कुरु, अरे अब मेरी एक शर्त मान लो। संवाहक दूत कर्म उपसृत्य एवं करोमी, तो फिर ऐसा करता हूँ। दूत कर्म उपसृत्य, जुआड़ियों के पास में जा कर के, अर्धम ते ददामी, अर्थात आदि रकम ले लो, अर्धम में मुंचतु, और आदि मेरे पे माप कर दो, अर्थात आदि ले लो और आदि छोड़ दो। द्युतकर एवं बहुतु, अर्थात ऐसा ही आप जो कहते हैं। संबिकम उपगम्य, संबिक बोलते हैं दूताध्यक्ष, तो उन दूत के अध्यक्ष के पास में जा कर के, अर्धस्य गंडम करोमी,
आधे की आपकी शर्त मान लेता हूँ। अर्धमपि में आर्यो मुंचतु, और आधा आप लिए मेरे को छोड़ दो, अर्थात आधे की शर्त मान लेता हूँ, समवाय कहता है, और आधा जो क्या आप छोड़ दो, अर्थात आधा छोड़ दो और आधा मैं दे देता हूँ। तो माथुर कहता को दोष है एवं बहुतु, इसमें क्या दोष है, हर्ज है, एवं बहुतु, ऐसा ही करो। संवाहक प्रकाशम प्रकट रूप में आर्य अर्धत्वया मुक्तम, अर्थात आपने आधा छोड़ दिया, माथुर मुक्तम अर्थात छोड़ दिया। संवाहक है द्यूतकर्म प्रति, उस जुआरी के द्यूतकर के प्रति, जुआ खेलने वाले के प्रति, अर्धम त्वयमपि मुक्तम अर्थात आधा आपने भी छोड़ दिया। तो आधा तुम छोड़ दो और आधा तुम छोड़ दे, तो इसने भी छोड़ दिया और इसने छोड़ दिया। तो दूतकर कहता बड़ा ही निपुण है, चालाक दूतकर कहता मुक्तम, अब मैं मुक्त हुआ जाता हूँ, संवाह के सांप्रतम गमिष्यामि। अरे पहले जो है वो हमारे, अब सांप्रतम गमिष्यामि, अब मैं शीघ्र जाता हूँ, संवाह छोड़ दिया और ये अब शीघ्र जाता है। अब माथुर है संप्रदा, तो मैं जाता हूँ। माथुर कहता है प्रियच्छ तत् 10 स्वर्णम कस्मिन गच्छति, बिना 10 सोने की मुद्राएं जो मांगता हूँ वो दिए बिना आप कहीं नहीं जा सकते। पहले 10 सिक्के की जो वो देवो, सिक्के देवो। संवाहक प्रेक्षध्वम भट्टारकार्य महाशय, महाजन महाशय लोगो देखो देखो, हाँ कष्ट है। सांप्रतय में एकस्य अर्धे गंडम कृतम, एक ने आधा जो वादा किया था छोड़ने का, और अपरस्य अर्धम मुक्तम, और दूसरे में भी आधा जो वादा किया था वो छोड़ दिया, आधा आधा दोनों ने, तो पूरा छूट गया। तथापि माम अबलम सांप्रतम मार्गयति, फिर भी मुझे निर्बल जान करके मेरा मार्ग है वो अवरुद्ध कर रहे हैं। उत्थाय सविदाम, उठ करके दुख साध में कथम दूतकर मंडल्या बद्धोस्मी, दूतकर मंडली के द्वारा बांध लिया गया। कष्टम ऐसो अस्माकम दूतकर लंघनीय, इस समय में जुआड़ी से नहीं छुटकारा पा सकता। तस्मात कुतोदासी में कहाँ जाऊँगा। माथुर गंडम कुरु, वादा करो। संवाह के दूतकर मोपसत्य, जुआड़ी के पास में जा कर के दूत कर, एवं वो तो ऐसा ही हो। संबिकम में संबिक के पास में जा कर के मुंचतु अर्धस्य गंडम करोमी, अर्धस्य में आर्य मुंचतु, आधे का वादा, आधा आप और आधा आप मुझे छोड़ दो। माथुर है को दोष है, इसमें कौन सी दोष है, एवं वो तो ऐसा ही हो। संवाहक है आर्य अर्धम त्वया मुक्तम, आधा आपने छोड़ दिया है, तो माथुर कहता मुक्तम छोड़ दिया। संवाहक दूतकर्म प्रति, दूतकर के प्रति, अधम तो में पिता, आधा आपने भी छोड़ दिया। दूतकर कहता मुक्तम छोड़ दिया। संवाहक सांप्रतम गमिष्यामि, तो अब मैं जाता हूँ। माथुर प्रिय छत 10 स्वर्णम कस्मिन गच्छति, अरे बिना 10 सोने की मुद्रा चुके बिना कहाँ जा रहे हो। संवाहक प्रेक्षस्वम भट्टारका, अरे महाशय देखो, हाँ कष्ट की बात है। सांप्रतम में एक से अर्धम गंडम करते, एक ने जो आधा वादा किया था अपर से अर्धम मुक्तम, और दूसरे ने भी आधा, अर्थात प्रथम ने आधा मुक्त कर दिया, दूसरे ने आधा मुक्त। तथापि मामा बिलम सांप्रतम मार्ग थी, फिर भी निर्बल जान करके मेरा मार्ग है वो अवरुद्ध कर रहे हैं, मार्ग में रोक रहे हैं। माथुर है गृहीत्वा, अर्थात उसे पकड़ करके, अरे धूर्त माथुर हम निपुण है, मेरा नाम निश्चित रूप से माथुर है, जो कि मैं निपुण हूँ। अतः त्वया नाम धूर्तयामी, अब मैं तुम्हारी चालाकी जो नहीं चलने दूंगा। तत्प्रिय तम लुप्त दंडकम, लुप्त दंडक बोलते हैं जो हारे हुए सोने की मुद्राएं हैं, 10 जो मांगते हैं या रति है, वो बिना छोड़े आपको नहीं जाने दूंगा। इसलिए पहले वो 10 तत्प्रेक्षम तम, उन जो 10 सोने की जो सिक्के हैं या रत्ती है उसको दिए बिना छुटकारा नहीं है। सर्वम सुवर्णम सांप्रतम, अर्थात बिना सोचे बिना आप मुक्त नहीं हुए, सारा चुकाए बिना। संवाहक कुतो दास्यति, कहाँ से दूँ,
तो वो कहता है मातुर पितरम विक्रिय प्रेक्ष, अपने बाप को बेच करके दो। कुतो में पिता, मेरे पिता कहाँ है? समवाय कहता है माथुर मातरम विक्रिय प्रेक्ष, तो पिता नहीं है तो माता को बेच करके दो। समवाय के कुतो में माता, मेरी माता भी कहाँ है? मातुर आत्मानम विक्रिय, तो ये माता भी नहीं है पिता भी नहीं है तो खुद को बेच करके जो है 10 सोने की जो सिक्के हैं या रती है वो चुकारा करें। संवा कहता कुरुत प्रसादम, अरे मेरे पे दया करो। नयत माम राज मार्गम, राजमार्ग पे मुझे ले चलो। माथुर प्रसर, आगे बढ़ करके, तो आगे चल करके परिक्रामती अर्थात परिक्रामती वहाँ से घूमते हैं। एवं बहुतो आर्या, अरे ओ सज्जनों, कृणीद्वम माम अस्य संबिकस्य हस्तात् 10वीं सुवर्णे, अरे 10 सोने की मुद्राओं में मुझे इस जुआरी से आप खरीद लो। किम बनता, क्या कह रहे हो? किम करिष्यसि, तुम क्या कर लोगे, क्या करोगे? तो वो कहता कोई राह में जाता, ले जा करके वहाँ बोली लगाते हैं कि इस जो मांगता है मेरे 10 सोने की, तो मेरे को इसे कोई खरीद लो, है ना। तो कि वो कहते हैं जाने वाले क्या करते हो? किम करिष्यसि, क्या करोगे? तो वो कहता है कि गेहे ते कर्म करो, भविष्य में आपके घर में नौकर हो जाऊंगा। कथम दत्वा प्रतिवचनम गत, अरे बिना उत्तर दिए ये लोग तो जा रहे हैं। बहुत था, ठीक है। यम अन्यम भणिष्यामी, किसी दूसरे जो जा रहा उनको कहूँगा। कह रहा है, कहता है कथम ऐसोपि माम धीर्य गत, ये भी मेरी उपेक्षा करके यहाँ से चले जा रहे हैं। हाँ, अरे कष्ट है। आर्य चारुदत्त से विभय विघटिते स्वयं वर्ते मंद भाग्य, अरे आज चारुदत्ते, क्या ये पुराना जो नौकर है, इसलिए उनको याद करता है कि आज आर्य चारुदत्त के विवेक संपत्ति के विनष्ट हो जाने पर जो मैं हतभाग्य हो गया हूँ, अभागा हो गया हूँ। मातुर कहता नन्हु देही, अरे जो पैसे मांगता हूँ सोने की मुद्राएं, वो दे भी तो दो। संवाह के कुतो दास्यामी, कहाँ से दूँ? फिर इति पतति, गिर पड़ता है। माथुर कर्षति, माथुर से घसीटता है। संवाह के आर्या परित्रायद्वम परित्रायद्वम, अरे सज्जन लोगों मुझे बचाओ बचाओ। जब माथुर उस संवाह को घीसता है, घसीटता है, तो बेचारा संवाह के उनसे बचाने के लिए पुकार लगाता है कि अरे सज्जनों बचाओ बचाओ। तथा प्रविशति, दर्दुर्क है, उसके बाद में दर्दुर्क का प्रवेश होता है। दर्दुर्क भो, अरे दूतम ही नाम पुरुषस्य सिंहासन नम राज्यम, जुआ है निश्चित रूप से बिना सिंहासन, पुरुष के बिना सिंहासन वाला राज्य है। ही निश्चय न द्यूतम, जो जुआ है वो पुरुषस्य जनस्य सिंहासन, बिना सिंहासन वाला राज्य का बिना सिंहासन वाला है, मनुष्य का बिना सिंहासन का राज्य है। अब श्लोक आता है जिसमें छंद है पुष्पिताग्रा। आयुजिन युगरे फतो यकारो, युजीन चनजो जरगास पुष्पिताग्रा। न गणयति पराभवं कुतश्चित्, हरति ददाति च नित्यमर्थजातं। नृपतिरिव निकामम् आयदर्शी, विभववता समुपास्यते जनेन। न गणयति पराभवं कुतश्चित्, हरति ददाति च नित्यर्थजातं। नृपतिरिव निकामं नायदर्शी, विभववता समुपास्यते जनेन। तो जुए के बारे में दर्दुर्क ने बहुत ही सुंदर जो चित्रण है इस श्लोक में किया है। क्या किया है? निश्चित रूप से कुतश्चित पराभवम न गणयति, जो जुआ खेलते हैं वे लोग
कुतश्चित पराभवम न गणयति, कहीं पर भी अपमान की चिंता नहीं करते। कितना अपमान कर दो उनकी, अवहेलना कर दो उनकी चिंता नहीं करते हैं। और नित्यम अर्थजातम हरति ददाति, और जुए से प्रतिदिन अर्थ उत्पन्न होता है और धन कमाता है और चला भी जाता है। अर्थजातम हरति उपार्जयति ददहति, विजयशालिनो, और प्राप्त करके वापिस भी चला जाता है। चाहे निकामम आयदर्शी, तो इस तरह से वह अत्यधिक आय को दिखाने वाला, प्राप्त करने वाला राजा के समान विभवता जनेन समुपास्यते, संपत्तिशाली राजा की तरह संपन्न व्यक्ति ही जुआ खेलते हैं। तो इसीलिए इसमें पहले जो गद्य माध्यम से बताया गया है कि पैसे दो, कहीं से भी दो, अपने बाप को बेचो, अपनी माँ को बेचो, खुद को बेचो, हैं। तो ये क्या है कि जुआ जो खेलते हैं वो कभी भी, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है, अपमान को कभी भी वो चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि जुआ उसमें पैसा आता है, आनंद लेते हैं, और पैसा जुए में खो भी देते हैं, ये बताया गया है। तो इसलिए जुआ है अत्यंत जो आयदर्शी, आय को दिखाने वाला, अर्थात प्रतिदिन धन कमाता है और गमाता भी है, कमाता है और गमाता भी है। इसलिए आगे कहा गया है राजा विभवता, संपत्तिशाली राजा की तरह है संपन्न व्यक्ति ही द्युतमिति आशय, जुआ जो है खेलते हैं। जनेन विभवता जनेन, संपत्तिशाली जो पुरुष हैं ही उसकी उपासना करते हैं, जुआ खेलते हैं। अन्वय कुतश्चित पराभवम न गणयति, नित्यम अर्थजातम हरति ददाति च निकामम आयदर्शी राजा इव विभवता जनेन समुपास्यते। प्रथम पंक्ति है श्लोक की, न गणयति पराभवम कुतश्चित, प्रथम चरण। तो कुतश्चित पराभवम न गणयति, कहीं पर भी अपमान की चिंता नहीं करते हैं। दूसरा चरण है इस श्लोक का, हरति ददाति च नित्य अर्थदातम अर्थजातम, तो नित्यम अर्थजातम हरति ददाति, तो वह प्रतिदिन धन कमाता है और गमाता भी है। नृपतिरिव निकामम आयदर्शी, तो निश्चय निकामम आयदर्शी नृपति इव। चौथा चरण विभवता जनेन समुपास्यते। व्याख्या, कुतश्चित कस्मादपि पराभवम तिरस्कारम अपमानम न नहीं गणयति आशंकते चिंतयति नित्यम प्रतिदिनम प्रतिक्षणम अर्थजातम वैभव समूह प्राप्तम समृद्धि समूहम हरति उपार्जयति ददाति प्राप्नोति विजयशालिनो अर्पयति पुनः निकामम अत्यर्थम पर्याप्तम आयदर्शी आयम धन प्राप्तिम दर्शयति उपस्थापयति नृपति राजा इव यथा विभावता ऐश्वर्यशालिना जनेन लोकेन समुपास्यते सेव्यते। अत्र अनेक क्रियाणाम एकत्रान्वयात् दीपका अलंकार है पूर्णोपमा च उभयो शंकर है, दोनों के मिलने जाने पे शंकर है। इसमें पुष्पी ताग्रा व्रतम दर्दुरक है। अब दूसरा जो है श्लोक है उसके बारे में, जुए के बारे में बताता है। द्रव्यम लब्धम द्यूतनेव धारामित्रम द्यूतनेव दत्तम भुक्तम द्यूतनेव सर्वम नष्टम द्यूतनेव। सीधा साधा है
द्यूतन एव द्रव्यम लब्धम, इस जुए से ही जो क्या द्रव्य प्राप्त होता है। और द्यूतेन एव दारा मित्रम, और जुए से पत्नी और मित्र भी प्राप्त होते। द्यूतन एव दत्तम, और जुए से ही प्राप्त होता है। भुक्तम, और उपभोग किया जाता है। द्यूतनेव, और सब कुछ जुए में ही नष्ट होता है। तो जुआ है, उससे मैंने धन कमाया है, और स्त्री मित्र भी जुए से ही प्राप्त किए हैं, और जुए से किसी को कुछ दिया है। भुक्तम, खाया भी है, दत्तम दिया है, भुक्तम खाया है, और जुए में ही सब कुछ सर्वम नष्टम द्यूतनेव, सब कुछ जुए में ही नष्ट किया है। अन्वय द्यूतनेव द्रव्यम लब्धम, द्यूतेन एव दारा मित्रम, द्यूतेनेव दत्तम भुक्तम, द्यूतनेव सर्वम नष्टम, द्यूतनेव अक्षक्रीड्येव द्रव्यम वित्तम धनम संपत्तिम वा लब्धम उपार्जितम मार्जितम, द्यूतनेव तेनेव क्रीडया, इसी जुए की खेल के द्वारा ही दारा पत्नी लब्ध्वा, बहुत ही आशय, बहुत ही इति आशय है। मित्रम श्रुत लब्धम प्राप्तम, द्यूतेनेव दत्तम समर्पितम, भुक्तम उपभुक्तम, द्यूतनेव सर्वं सकलं वस्तु नष्टं विनष्टं भवति। अस्मिन् श्लोके विद्युन्माला वृत्तम यस्य लक्षणं मोमो गो गो विद्युन्माला। अपि च श्लोक त्रेतारित सर्वस्व पावर पतनांच शोषित शरीर नर्दित दर्शित मार्ग कटेन विनिपातितो यामी। अर्थात त्रेतारित सर्वस्वम, जुए के अंदर जो तिये की चाल है वो सब कुछ हर लिया। त्रेता तिये की चाल है, ऋत सर्वस्वम सारा जो धन है हरा गया, सब कुछ हर लिया। और आगे बताया है पावर पतनांच शोषत शरीर है, पावर पतनांच शोषित शरीर है, और कौड़ी की चाल है उसने शरीर को सुखा दिया। पावर पतनांच, कौड़ी की जो चाल है, कौड़ी में जो दुए की चाल बोलते, पावर बोला दुआ आ गया जिसकी। त्रेता में सब कुछ चला जाता, 3 पढ़ने पर खेल इस श्लोक के द्वारा, और दुए में देह सुखा देती है दुआ आते ही। एतदा प्रसिद्ध से पतनात्, पावर से दुआ इति आख्य प्रसिद्ध से पतनात् पाता, दुआ गिर जाने पर, आ जाने पर, कौड़ी में दुआ आ जाने पर, शोषितम शुष्कीकृतम शरीरम देहम, शरीर सुखा लिया। और नर्दितः दर्शितः मार्ग है, नर्दितः नक्का, दर्शितः प्रदर्शितः मार्ग है, मार्ग। और विजय की इच्छा ने घर का मार्ग दिखा दिया। कटे ने विनिपाति तो यामी, अब धन हारा हुआ, घसीटता हुआ घर, विनिपातिता लड़खड़ाता हुआ, यामी अपने घर जा रहा हूँ। अन्वय त्रेता ऋत सर्वस्व बावर पतनात् शोषित शरीर है, नर्दित दर्शित मार्गे, मार्ग है, कटे न विनिपातित है यामी। त्रेतया त्रेता निपातेन, तिये की चाल पढ़ने पर, हृदयम ऋतम अप्रतम सर्वसम संपूर्ण धनम, तिये में सारा धन चला गया। यस्यासो, और पावर से उसी कौड़ी की चाल में यदि दुआ एतदाख्य प्रसिद्ध से पतनात् पातात गिनने से शोषितम शुष्कीकृतम शरीरम, देह
सुखा लिया है जिसने ऐसा। नर्दितेन नक्का इति विख्यातेन दर्शिता प्रदर्शित नक्का, इसने मार्ग है पंथा यस्यासो दिखा दिया है। तो कटेन इससे गिरने से विध्वंस होकर के मैं लड़खड़ाता हुआ गिरता हुआ अपने घर को जाता हूँ। त्रेतया त्रेता निपातेन ऋतम अप्रीतम सर्वस्वं संपूर्ण धनम पावरस्य दुआ इत्यादि प्रसिद्धस्य पतनात् पातात् शोषितं शुष्कीकृतं शरीरम देहं यस्यासो नर्दितेन नक्का इति विख्यातेन दर्शित प्रदर्शित मार्गः पंथा यस्यासो कटेन एतदाख्येन विनिपातितः विध्वंसितो अहं जामि गच्छामि। अग्रतो अवलोके, आगे सामने की ओर देख करके, अयम अस्माकं पूर्व संविगो मातुर इत एवा विवर्तते, अरे ये हमारा पहले से जो जानकार संविक है माथुर है वो मेरी ओर ही आ रहा, इत एव इधर ही अभिवर्तते आ रहा, बहुत ठीक है। अपक्रमितुम न शक्यते, इससे बचना मुश्किल है। तावद अगुंठितम आत्मानम, इसलिए अपने जो शरीर है उसको ही मैं ढके लेता हूँ। तो इस प्रकार से कई तरह से बहुविधम नाट्यम कृत्वा स्थिता है, बहुत प्रकार से अभिनय करके और उत्तरीय उस वस्त्र को देख कर से उस वस्त्र से अपने आप को ढकने का अभिनय करता है। दरदुर का आगे कहता है, श्लोक आ रहा है यहाँ पर भी दूसरे अंक में 10वां जो श्लोक है, जतोतुवंशस्तमुदीरी तंजरो अयम पट सूत्र दरिद्रतां गतो हि अयम पटश्चिद्रशतेरलंकृत अयम पट प्रावरितुं न शक्यते हि अयम पट संवृत एव शोभते। गरीबी, और उसमें भी जो वस्त्र है फटा हुआ तार तार हुआ, तो उसे वो बेचारा अपना तन बदन ढक लेता है नाटक करके। उसी का यहाँ पर शोभन जो चित्रण है शूद्रक की द्वारा किया जा रहा है। किसके मुख से? दरदुर्क के मुख से। पात्र दरदुर्क है कि ये जो वस्त्र है उसके तार तार हो गए हैं। अयम पट सूत्र दरिद्रतम गतः, ये जो वस्त्र है इसके तार तार हो गए हैं। अयम पट छिद्र सतह, और इस वस्त्र में अनेक सैकड़ों जो छेद हो गए हैं उससे अलंकृत हैं। ये जो वस्त्र है सैकड़ों छेदों से अलंकृत है। अयम पट प्रावृतम न सकते, इसको जो क्या ओढ़ने में समर्थ नहीं हूँ, लपेटने में ये जो क्या अच्छा लगता। अयम पट प्रावारितुम आच्छादयितुम, लपेटने से ही अच्छा लगता है। तो इसे न शक्यते, वो भी इसमें समर्थ नहीं है। अयम पट प्रावर्तम न शक्यते, और ये वस्त्र लेटने में भी समर्थ, लपेटने में भी समर्थ नहीं हो रहा। अयम पट ही संवृत एव शोभते, तो शरीर ढकना इससे संभव नहीं है। तो ये तो क्या लपेटने से ही अच्छा, संवृत एक जगह करने से ही, वेष्टित लपेटने से ही सुशोभित होगा। तो ये वस्त्र है उसके तार तार हो रखे हैं और इसमें सैकड़ों जो छेदों से ये सुशोभित है। अयम पट प्रावर्तम, ये जो वस्त्र है ढकना इससे शरीर को संभव नहीं है, तो इसको लपेटने से ये सुशोभित होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, परीक्षा में आने लायक भी है। तो प्यारे छात्रों, इसको परीक्षा से पूर्व भी आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि अपन जैसे जहाँ पर नज़र जाती है तो देखते हैं जो गरीब है वो बेचारे अपने जो वस्त्र है
जिसके जीर्ण शीर्ण फटा हुआ होता है, तार तार निकले हुए, लेकिन सर्दी जो कंपाती है उससे बचने के लिए ऐसे वस्त्र को भी चारों तरफ अपने शरीर पर लपेट करके वो सर्दी से बचाना चाहते हैं। तो इससे जो मृच्छकटिक प्रकरण है इसमें गरीबी का भी सुंदर चित्रण किया गया है। और यहाँ जुए का भी कितना, अरे जुआ जो खेलते हैं वो अपमानित हो सकता है और उसमें बहुत प्रकार के दुर्गुण सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अर्थात ये कोई अच्छा खेल नहीं है, जुआ है, खेलना है, एक बुरी आदत है। तो छात्रों ऐसे जो है निंदनीय कर्मों से अपने आप को और अपने साथियों को भी बचाना चाहिए। ये भी संकेत आप लोगों को ये देना चाहता है। अथवा किमयम तपस्वी करिष्यति, तो बेचारा माथुर हमारा क्या कर सकता है। यो ही जो कि पादेने के न गगने द्वितीय न च भूतले तिष्ठामि उल्लंबितत्वावत् यावत् तिष्ठति भास्कर है। पादेने के न गगने, एक पैर से आकाश, द्वितीय न च भूतले, और दूसरा जो पृथ्वी पर, एक पैर आकाश में और दूसरा पृथ्वी पर, जो स्थापित करके जमा करके, तिष्ठाम्य जमा करके, उल्लंबित्वस्तावद यावत् तिष्ठति भास्कर, जब तक सूर्यास्त दिवाकर नहीं चला जाता है तब तक मैं रुक सकता हूँ। तो ये बेचारा संवाग मेरा, तो ये बेचारा माथुर, सॉरी माथुर है मेरा, क्या कर लेगा कि मेरे में इतनी ताकत है कि मैं एक पैर आकाश में और दूसरा पृथ्वी पर, जब तक चांद नहीं, सॉरी सूर्य जो भास्कर है, दिवाकर है, दिन का जो मालिक है, रहेगा शाम तक, तब तक मैं लटका करके खड़ा हो सकता हूँ, इतना मेरे में सामर्थ्य है। तो इसलिए माथुर से डरने की क्या बात है। अन्वे एकेन पादेन गगने द्वितीयेन च भूतले उल्लंबित है तावत तिष्ठामि यावत भास्कर तिष्ठति, जब तक रुक सकता हूँ जब तक भास्कर दिवाकर अस्त को नहीं चला जाता। एकेन वामेन बायां पादेन चरणेन गगने आकाशे द्वितीयेन दक्षिणेन पादेन भूतले भूमौ उल्लंबित है ऊपरी लंबमान है सन तावत काल पर्यंतम तिष्ठामि स्थितः भवितुं शक्नोमि यावत् काल पर्यंतम भास्कर दिवाकर दिनकर वा तिष्ठति अस्तं न गमिष्यति पथ्यावक्रम व्रतम। माथुर देही देही, अरे ला दे क्या पैसे, संवाहक कुतो दास्यामी, तो दूं तो कहाँ से दूं। माथुर कर्षति, माथुर उसको फिर घेंसता है, किसको, संवाह को, दर्दुरक अये किमे तदग्रत, अरे ये सामने क्या हो रहा है, आकाशे आकाश की ओर देख करके, किम भवान है, आपने क्या कहा, अयम दूत कर संबिके न खलिक क्रियते, अरे सब अध्यक्ष इस जुआरी के साथ में दुष्टता कर रहा है, इसको पीट रहा है, न कश्चिन मोचयति, कोई भी इसे नहीं छुटा रहा है, नन्वयम दर्दुरो मोचयति, तो यह दर्दुर के ही इसे बचाता है। उपसृत्य उसके पास में जाकर के अंतरम मंत्रम, अरे हटो हटो, दृष्टवा देख करके, अये कथम माथुरो धूर्त है, अरे एक तो धूर्त माथुर है, अयमेपि तपस्वी संवाहक है, और बेचारा ये दूसरा संवाहक श्लोक फिर आ गया। शार्दूल विकृत वृत्तम अस्मिन श्लोके, इसमें शार्दूल विकृत छंद है। यस्तब्दम दिवसान्तमानत शिरा नास्ते समूलंबितो यस्योद्घर्षण लोष्टकैरपि सदा पृष्ठे न जात किण यस्येतच्चन कुक्कुरे रहरः जंगान्तरं चर्व्यते तस्यात्यायत कोमलस्य सततं दूत प्रसंगेन किम्।
भूयः ये स्तब्धं दिवसान्तमानत शिरा नास्ते समूलम्बितो यस्योद्घर्षणलोष्टकैरपि सदा पृष्ठे न जाता किण यस्येतच्चन कुक्कुरेरहरः जङ्गान्तरं चार्यते तस्यात्यायत कोमलस्य सततं तस्य अति आयत कोमलस्य सततं दूत प्रसंगे न किम। अरे जो व्यक्ति दिवसांतम आनत शिरा स्तब्धम समूलंबित न अस्ति, जो दिन भर दिवसांतम जब तक दिन का अंत नहीं हो जाता अर्थात सायंकाल पर्यंत आनत शिरा नीचे सिर, दूसरा अर्थ ऊपर पैर हो करके स्तंभित समूलिंबित है नस्ती, जो लटका करके दिन भर नहीं रह सकता है। अर्थात जो व्यक्ति मेरी तरह से बता रहा है ये कि पैर ऊपर और सिर नीचे लटका करके जो दिन भर तक नहीं रह सकता है। यस्य पृष्ठे उद्घर्षण लोष्ट के, और जिसकी पीठ के ऊपर घींसने से सदा कीड़े न जाते, अर्थात पकड़ करके घसीटने के कारण जिनके पीठ पर प्रतिदिन गड्ढा न पड़ गया हो। कहाँ पर? पीठ पर घींसने के कारण से पैर पकड़ के पैसे नहीं चुकाते हैं तो घींचते हैं। तो उद्घर्षण लोष्ट के पृष्ठे, पीठ पर जिनके घींचने के कारण से गड्ढा इत्यादि नहीं पड़ गया है, सदा किणे न जता घाव इत्यादि नहीं हो गए हैं। यह सच एतद जंगांतरम कुकुरे और प्रतिदिन जिनके जंगाओं का जो मांस कुत्ते नहीं चबा जाते, खा जाते हैं। अत्यायत कौमलस्य तस्य सततम दूत प्रसंगेन किम, इसलिए अत्यधिक कोमल शरीर वाले उस पुरुष को जुआ खेलने से क्या फायदा। अर्थात जुआरी जो खेलते हैं उनमें इतनी जो क्षमता होनी चाहिए कि उसको कोई घींच के ले जाए, तो चाहे पीठ के बल, चाहे कितने कंक्रीट या पत्थर, उसे घर्षण से जो चिन्ह बन के घाव पड़ जाए, और जो सुबह से पैर ऊपर और नीचे सिर करके जो सायंकाल तक नहीं रह सकता है, और जिनके जंघाओं का बीच का भाग का जंघाओं के मध्य जंघांतरम, जंघाओं के मध्य कुक्करे स्वभी है प्रतिदिन नम चर्व्यते, उसको चबा करके मांस इत्यादि नहीं नोच लेते। ऐसे अत्यायत कोमलस्य तस्य सततम, ऐसे अत्यधिक कोमल उस पुरुष को जुआ खेलने से क्या फायदा जिसमें ये गुण नहीं हो। बहुत ही अच्छा दर्दुर्क ने बताया है। अपमान भी जो क्या है उच्च कोटि का, जो झेल सकते हैं वही जुआरी बन सकते हैं। ऐसे कर्मों से बचना चाहिए। ये जुआरी के जो लक्षण बताए हैं। अन्वय यह है दिवसांतम आनत शिरा स्तब्धम समूलंबित न आस्ते यस्य पृष्ठे उद्घर्षण लोष्टके अपि सदा किण न जाता है। तीसरा चरण है यस्य च एतत् जंगांतरम कुकुरे न सर्व्यते। चौथा चरण का अन्वय अत्यायत कौमलस्य तस्य सततम दूत प्रसंगेन किम, यह कि तव दिवसांतम दिनांत पर्यंतम आनत शिरा नतानत शन स्तब्धम जड़ीभूतम समूलंबितः ऊर्ध्वलंबमान न नेव नहीं आस्ते तिष्ठति यस्य लोकस्य पृष्ठे पश्चिमांगे उद्घर्षण लोष्टकैः उद्घृष्ये एवं रीति उद्घर्षणानि तानि च लोष्टकः प्रस्तरखंडानि।
पत्थर के टुकड़े। अपि चेत सदा सर्वदा किण है ऋण चिन्हम अर्थात घाव इत्यादि न नहीं जाता उत्पन्नो भूत। यस्य पुरुषस्य एतत् पुरोवर्तमानं जंगांतरम जंगांतरकालीनं मांसम पललम वा कुक्कुरेष्वभिः रह प्रतिदिनं न नहीं चर्व्यते खाद्यते। अत्यायत कौमलस्य अत्यधिक कुसुमा सुकुमारस्य अत्यायत अत्यधिक कौमलस्य सुकुमारस्य तस्य द्यूतकरस्य सततं सर्वदा दूत प्रसंगेन अक्ष क्रीडनेन किम किम प्रयोजनम इति। अप्रस्तुत अलंकार व्यतिरेक अलंकारा अपि ध्वनि। बहुतो माथुरम तावत शांतयामी। अच्छा तो माथुर को मैं समझाता हूँ उपगम में, उसके पास में जाकर के माथुर अभिवादये, अरे ओ माथुर मैं आपको अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। माथुर प्रत्यभिवादे, माथुर भी उसका जवाब दे करके उनको प्रति अभिवादन करता है, प्रणाम करता है। धर्दुर किमेतत्, ये क्या कर रहे हो माथुर? अयम 10 स्वर्णम धार्यति, इसने सोने की 10 जो मुद्राएं वसूल रहा हूँ। ननु कल्यवर्तम में, अरे ये तो तुच्छ है। अरे भाई ये धन है तो कलेवा का समान, कल्यवर्त कलेवा अर्थात निश्चित रूप से ये तो क्या है, तुच्छ है, अत्यंत तुच्छ धन है। माथुर दर्दुर कस्य कक्ष तलम लुंठिकृतम पटम, आकृष्य दर्दुर की काख में जो फटा हुआ जो वस्त्र है उसको छीन करके मजा करता है बेचारे का। भट्टा पश्यता पश्यता, अरे बरतारा पश्यता पश्यता, रे भाइयों देखो देखो, जर्जर पट्टे प्रावृतोयम पुरुषो हो, जो जर्जर फटा पुराना जो चीथड़ा जो वस्त्र है जो ढका हुआ है, दरिद्र व्यक्ति है। 10 स्वर्णम कल्यवर्तम, 10 सोने की जो मोरों को तुच्छ बता रहा, कले के समान बता रहा है। दर्दुर कह, अरे मूर्ख है, अरे मूर्ख नीच पतित, ननु अहम 10 स्वर्णम कटकरेण प्रयच्छामि। अरे कुछ सोने के लिए जो है ये तो मैं एक पासे में आपको दे सकता हूँ। दर्दुर के कहता है कि जिसके पास पैसे होते हैं वो क्या सबको दिखाता फिरता है? अरे मूर्ख, ननु हम 10 स्वर्णान कटकरेण प्रयच्छ, अरे मूर्ख फटे वस्त्र को देख करके मत घबरा। मैं तो ये आपको तुरंत ही दे सकता हूँ। और फिर किम यस्यास्ति धनम, और क्या जिसके पास में धन है, शक्रोड़े कृत्वा दर्शयति, वह लोगों को क्या दिखाता चलता है। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये दे दूंगा। दुर्णसी विनष्टोसी 10 सुवर्णस्य कारणात्, पंचेन्द्रिय समायुक्तो नरो व्यापाद्यति त्वया। दुर्वर्णोसी, दर्दुर कह रहा उसको, दुष्ट हो, नीच हो, विनष्टोसी, तुम पतित हो। 10 सुवर्णस्य कारणात्, 10 सोने की मोर के लिए, पंचेंद्रिय समायुक्त नर, 5 इंद्रियों से युक्त उस मनुष्य को त्वया व्यापाद्यते, क्या इसकी हत्या कर रहे हो? अरे 10 सोने की मुद्राएं मांगते हो तो तुम्हारे से नीच और गिरा हुआ कोई नहीं हो सकता कि 10 सोने की मुद्राओं के लिए, स्वर्ण मुद्राओं के लिए इस पंच इंद्रियभूत मानव को आप हत्या कर दोगे। माथुर है, दर्द माथुर है, भरता है
तब 10 स्वर्णम कल्यवतम, अरे आपके लिए तो 10 सोने की मुद्रा कल्यवा है, अर्थात अति अल्प है। मम ऐसा विभव है, ये मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी रकम है, मेरे लिए तो क्या एक बहुत बड़ी ये जो क्या है रकम है, ये कहता है। पुनः देख लो इसको, अरे मूर्ख ननु हम 10 स्वर्णान कटकरेण, एक बार में आपको ये दे देता हूँ। तत् किम यास्यसि धनम, किम यस्यास्ति धनम, जिसके पास में धन है स क्रोड़े कृत्वा दर्शयति, वह क्या उनको सबको दिखाता फिरेगा, अरे गोद में लेकर के क्या दिखाता फिरेगा, मेरे पास में पैसे हैं पैसे। अरे दुर्णोसी विनष्टोसी 10 स्वर्ण से कारणात, तुम नीच हो पतित हो 10 होने के कारण से। पंचेंद्रिय समायुक्त नरो, 5 इंद्रिय से युक्त मनुष्य को तुम मार दोगे। माथुर है, भरत है, 10 स्वर्ण कल्यावर्तम, अरे मालिक आपके लिए तो कल्या मात्र है, अति अल्प है। मम एव विभव है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी संपत्ति है। अस्य श्लोक से अन्वय, जो श्लोक नंबर 13 है, बहुत ही सरल है। दुर्वर्ण है असि, विनष्ट असि, त्वया 10 सुवर्ण से कारणाद पंचेंद्रिय समायुक्त नर व्यापाद्यते। व्याख्या, दुर्वर्ण है दुष्टो वर्णो यस्यासो अधम है, असी वर्तसे। विनष्ट है पतितो है, असी वर्तसे। यत्त्वया माथुरेण 10 सुवर्णस्य दशानां स्वर्णानां समाहार तस्य, अथवा 10 संख्या निमित्तस्य कारणात् हेतु निमित्ताद्वा पंचवी पंच संख्यके इंद्रिये नेत्रादिकरणे समायुक्त मिलित संयुक्त नर पुरुष व्यापाद्यते हन्यते। अस्मिन् श्लोके अनुष्टुपम छंदः। दुर्वर्णोषि विनष्टोषि 10 सुवर्णस्य कारणात् पंचेन्द्रिय समायुक्तो नरो व्यापाद्यते त्वया। एक बार फिर देखो, दुर्वर्णोषि विनष्टोषि 10 सवर्णस्य कारणात् पंचेन्द्रिय समायुक्तो नरो व्यापाद्यते त्वया। तो ये जो अपना 19वां जो व्याख्यान है, वो इसमें वो माथुर और शंबिक है संवाद के पीछे पड़ जाते हैं, बीच में दरदुर का वो आ जाता है और जुए के बारे में बताता है। तो जुए की जो है दोष हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। तो ये 19वां व्याख्यान है, मैं समाप्त करता हूँ। मैं मानता हूँ कि छात्रों सरल है और इसमें भी जो श्लोक हैं वो मुख्य हैं। श्लोक नंबर 10 का बहुत ही अच्छा है, 7 का अच्छा है, 8 का भी अच्छा है, 10 का भी अच्छा श्लोक है, आने लायक है। और 12वां श्लोक भी मुख्य है। इसमें एक श्लोक है, कोई सा भी आ सकता है, इसलिए सभी को बड़ी सावधानी और ध्यान से आप लोग देखोगे। इस लेसन को 2 बार देखने से, चिंतन मनन करने से और ऑनलाइन जो मैंने डाल रखा है कंटेंट, इसको पढ़ने से आपके समझ में आ जाएगा।